हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। और इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। तो 2 पार्ट में अलग अलग जानकारी होगी। पहले पार्ट में इसके कुछ हिस्सा होगा और दूसरे पार्ट में इसका दूसरा हिस्सा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी करे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड इन टिरोल ए क्लॉक मास्टर कॉल्ड हरमन जोसेफ। यानी कि वंस देयर लिव्ड यानी कि कभी टिरोल एक जगह का नाम है। कभी टिरोल में एक क्लॉक मेकर, यानी कि क्लॉक मेकर वो होता है जो घड़ी बनाता है। एक घड़ी बनाने वाला रहता था जिसे लोग हरमन जोसेफ के नाम से बुलाते थे। ही वॉज ए लिटिल ओल्ड मैन। वह एक छोटा बूढ़ा इंसान था। With a back bent from work and a bald head as smooth as his face was wrinkled। और उसकी जो कमर थी वो बेंट यानी कि मुड़ी हुई थी काम कर करके। and a bald head as smooth as his face। और उसका गंजा सिर इतना स्मूथ था जैसे उसका रिंकलों से भरा, यानी एज फेस वॉज रिंकल्ड। ऐसा स्मूथ है जैसे उसका रिंकल्ड फेस था। यानी कि रिंकल्ड जब कहीं सिलवटें पड़ जाती हैं तो उसे रिंकल्ड कहते हैं मुंह पे। But Herman had the biggest heart of all। पर हरमान का सबसे बड़ा दिल था, सब में से सबके सब बड़ा दिल था। But Herman had and children loved him। और बच्चे उसे पसंद करते थे। Whenever they broke a toy, जब भी वो उनसे कोई खिलौना टूट जाता था या वो खिलौना तोड़ देते थे, they would take it to him। वे उस खिलौने को हरमान को दे देते थे। And Herman would put aside all other work and mend it। और तभी हरमन अपना सारा काम एक तरफ रखकर उस खिलौने को सही करता था पहले। फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी पैसों के। हरमन लिव्ड इन ए टाइनी रूम विद ए बेंच टू वर्क। हरमन एक छोटे से कमरे में रहता था और साथ अपनी एक बेंच के साथ इस पे वो काम करता था। उस कमरे में यानी कि एक बेंच पड़ी थी, इस पे वो काम करता था। एक चेस्ट फॉर हिज टूल्स, और एक छोटी सी कवर टाइप चेस्ट होती है, बक्सा, उसके टूल्स के लिए यानी कि उसके सामान के लिए जिससे वो सही करता है चीजों को। एक कपबोर्ड फॉर डिशेस एंड ए ट्रंडल बेड, और एक कपबोर्ड यानी कि एक अलमारी कुछ बर्तन रखने के लिए, एंड ए ट्रंडल बेड, और यानी कि ट्रंडल बेड, और एक मुड़ने वाला बेड भी था जो फोल्ड हो जाता है और फिर खुल जाता है। एंड क्लॉक्स, और बहुत सारी घड़ियां थी। स्मॉल एंड बिग, छोटी और बड़ी। प्लेन एंड कर्व्ड यानी कि सीधी एकदम, चपटी और मुड़ी हुई। विद वुडन और पोर्सलेन फेसेस। क्लॉक्स विद चाइम्स एंड क्लॉक्स विदाउट, यानी कुछ जो घड़ियां थी वो, यानी कि उसके पास, ये तरीके से कहना चाह रहे हैं कि उसके पास बहुत अलग अलग तरीके की घड़ियां थी। जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, ये हाथी वाली घड़ी है, और ये देखो इसके अंदर 2 घड़ी है, और इसकी ये गोल घड़ी है। यानी कि अलग अलग तरीके की घड़ियां थी उसके पास। पासर बाय वुड ऑफन स्टॉप टू एडमायर द क्लॉक डिस्प्लेड ऑन हिज विंडो शेल्फ। जो वहां से गुजरने वाले थे वो हमेशा उसकी उन चीजों को, यानी कि उसकी घड़ियों को घूर घूर के देखते थे जो कि वो अपनी खिड़की पर रखता था। इट वॉज ए कस्टम इन द सिटी सिंस लॉन्ग दैट ऑन क्रिसमस ईव द पीपल वुड ब्रिंग गिफ्ट्स टू द ग्रेट कैथेड्रल एंड ले देम बिफोर द होली मदर एंड चाइल्ड। द पीपल वुड ब्रिंग गिफ्ट, यानी कि जो वहां के लोग थे वो गिफ्ट लाते थे टू ए ग्रेट कैथेड्रल, यानी कि एक महान कैथेड्रल के लिए। एंड ले देम बिफोर द होली मदर एंड चाइल्ड, और उन्हें उसके सामने छोड़ देते थे, यानी कि रख देते थे होली मदर के आगे, यानी कि होली मदर के और उसके बच्चे के आगे। People saved the whole year to bring something executive because it was said that when a gift pleased the Christ child, he would reach out from Mary's arms
and take it. Not even the oldest man in the city could remember this happening. यानी कि नॉट इवन द, यानी कि जो शहर का सबसे बूढ़ा इंसान था उसे भी ये चीज होती, यानी कि ये चीज होती भी याद थी कि ऐसा होता है, इसे अभी भी याद था. बट चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन फिर भी बच्चे उसके बारे में बात करते थे. पोएट्स रोट अबाउट इट एंड ऑफन व्हेन एन अनयूजुअल गिफ्ट, पोएट ने उसके बारे में लिखा था. ऑफन व्हेन अनयूजुअल गिफ्ट वॉज प्लेस्ड ऑन द अल्टर, पीपल वुड विस्पर, विल वी सी द मिरेकल टुडे. बट हरमन वॉज वन of those who had no gifts to bring. हनुमान उनमें से था जो गिफ्ट नहीं लाते थे. He was so busy all through the year giving, यानी कि वो पूरे साल इतना बिजी रहता था गिविंग थिंग्स, यानी कि चीजों को देने में. He had nothing left by Christmas, कि उसके पास क्रिसमस तक, यानी कि क्रिसमस आने तक कुछ बचता ही नहीं था. As he stood in the cathedral watching the candles burning, someone would ask him, why don't you ever bring a gift? किसी ने उससे पूछा कि तुम कभी गिफ्ट क्यों नहीं लाते हो. And Herman would answer with a क्या कहते हैं, सीक्रेट स्माइल, वेट आई विल one day. तो हरमन ने एक सीक्रेट, यानी कि खुफिया स्माइल से, यानी खुफिया मुस्कुराहट से कहा, वेट, एक दिन जरूर लाऊंगा. एंड हरमन हैड बीन वर्किंग ऑन ए गिफ्ट, और हरमन ने एक गिफ्ट पे काम करना शुरू कर दिया. ओनली ट्रूड हिज नेबर्स डॉटर न्यू, और इसके बारे में सिर्फ उसकी ट्रूड, यानी कि उसकी जो पड़ोसी की बेटी थी और उसकी बेटी थी, वही इसके बारे में जानती थी. बट thought she had grown from a little girl into a housefly, पर उतने में ही वो एक उस गिफ्ट को बनने में ही वो एक हाउसफ्रा में बदल गई. यानी कि हाउसफ्रा उसे कहते हैं जो घर का काम करती है, जर्मन भाषा में कहते हैं हाउसफ्रा. द गिफ्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, और लेकिन तब भी जब वो बड़ी भी हो गई, छोटी बच्ची से बड़ी हो गई, तब भी गिफ्ट, यानी कि तब भी उसका वो जो गिफ्ट था वो पूरा नहीं हुआ था तब तक भी. इट वॉज टू बी ऑफ कोर्स द मोस्ट यूनिक क्लॉक एवर टू बी मेड. वो यानी कि जब उसे ये कहना चाह रहा है कि जब उस बंदे को, यानी कि हरमन को उस बुके बनाने में इतना टाइम लगा कि उसकी जो पड़ोसी में रहने वाली बेटी थी वो छोटी से एक बहुत बड़ी हाउसवाइफ बन गई. तो फिर ये कहना है, तो फिर यानी कि ये तो पक्की बात है कि वो सबसे यूनिक क्लॉक एवर बी मेड, यानी कि फिर तो पक्का ऐसी घड़ी होगी जो कभी, यानी कि सबसे यूनिक होगी, जो बहुत कभी ना बनी हो, वो अपने आप में एक होगी. द केस, द हैंड्स, द स्प्रिंग्स had all taken years of labor, and now if he hurried he could finish it. और अगर अब वे उस काम को करने में जल्दबाजी करता था तो वो उसे खत्म कर भी सकता था. For the coming Christmas, आने वाले क्रिसमस तक. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना काफी है, और मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा जल्दी ही. और अगले पार्ट में हम करेंगे, हमने आज यहाँ छोड़ा है, और अगले पार्ट में हम करेंगे यहाँ तक. तो अगर आपको जानना है कि अगले पार्ट में क्या होगा तो अगला पार्ट जरूर देखना इस चैप्टर का. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर